Hello everyone. Today we have to study about acid, base and salt. Acid, base and salt जो है आप पहले से इसका जनरल पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो एसिड बेस सॉल्ट का आप जनरल ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो एक अपन रिकॉल लेते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा था, ताकि जो मेन चीज है जिसपे अपन को 10th में फोकस करना है उसको अपन समझ पाए। एसिड्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एसिड? हम अगर एसिड जब पढ़ते थे, हमने एसिड को किस तरीके से पढ़ा था, क्या डिफाइन किए थे एसिड को? एसिड को हम दो तरीके से समझ रहे थे। वो पहला ये था आपका कि इसको टेस्ट के बारे में बात की जाती थी, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, राइट? ठीक है, टेस्ट तो किए ही आप सबने, लेमन, राइट? और टेस्ट के बारे में, टेस्ट और टेस्ट ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जब हम बात करते हैं एसिड बेस सॉल्ट की। ओके, तो जब हम बोलते हैं टेस्ट के बारे में, तो आपने ये पढ़ा होगा, मैं भी सिर्फ एसिड और बेस की बात कर रही हूँ, लेट मी टॉक अबाउट एसिड ओनली। एसिड की सिर्फ बात करें तो जो टेस्ट है वो क्या रहता है एसिड का? इट इज सार। देखो स्पेसिफिक पढ़ेंगे कि करके एसिड क्या है, बेस क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, अगर एक साथ पढ़ेंगे अपन तो सब स्किप हो जाएगा। तो टेस्ट की बात करें तो क्या होता है? सार होता है, ठीक? ये आपने पढ़े एसिड के लिए। टेस्ट आपने कौन सा पढ़ा है? एक ही टेस्ट पढ़ा है आपने, बहुत ही सिंपल सा, और वो है आपका लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट आपने पढ़ा होगा तो आपको ये बताया गया होगा कि लिटमस टेस्ट क्या है। ये लिटमस है क्या? ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। इट इज ए नेचुरल इंडिकेटर। देखो कभी भी इंडिकेटर का नाम आता है ना, तो आप अभी मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगी इंडिकेटर क्या है। इट इज अ इंडिकेशन, आप किसी भी चीज का ये बोल रहे हो, ठीक है? अब लिटमस टेस्ट एक नेचुरल इंडिकेटर है, और जब भी हम एसिड के लिए टेस्ट करते थे, व्हेनेवर वी आर टेस्टिंग फॉर द एसिड, जब भी हम एसिड का हमको टेस्ट करना रहता था, तो क्या दिया जाता था हमको दिया जाता था ब्लू। ये जो लिटमस पेपर है, दो होते हैं, ब्लू और रेड। तो ये क्या करता है, अगर एसिड है, इफ द प्रेजेंस ऑफ एसिड इज देयर, तो व्हाट इट विल डू, ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड में कन्वर्ट कर देगा। यही एसिड था और यही हमने पढ़ा है, ठीक है? तो ये सारी क्या है, जनरल चीजें हैं जो आपने पढ़े हैं एसिड के बारे में। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर क्या होते हैं? आपने जब ये पढ़ा होगा ना, क्या बोलते हैं, लिटमस, तो आपको ये बोला गया होगा एक नेचुरल इंडिकेटर है। देखो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब हम इंडिकेटर बोलते हैं, तो अगर मुझे इंडिकेटर से समझना हो कि इंडिकेटर क्या होगा, जनरल मैं बोलूं, नॉट इन टर्म्स ऑफ साइंस, तो मतलब जो किसी भी चीज का इंडिकेशन देता होगा कि ये इंडिकेशन है इसका, हाँ ये स्पेसिफिक चीज है। तो इंडिकेटर में केमिस्ट्री में पढ़ रही हूँ, मतलब वो इंडिकेटर का क्या बोलेंगे आप, ये आपको देगा एंड पॉइंट, किसी भी चीज का एंड पॉइंट बताएगा। मतलब कि इंडिकेटर जो है आप जब केमिस्ट्री में यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं? एसिडिक या बेसिक नेचर को चेक करने के लिए। तो ये जैसे ही जो इंडिकेटर है, जहां पर आपका कलर चेंज हो गया, वो हो गया एंड पॉइंट, ठीक है? तो दैट इज द इंडिकेटर, इट विल गिव यू द एंड पॉइंट, दैट इज द यस, दैट दिस इज द पॉइंट वेयर यू कैन से इट इज एसिडिक इन नेचर और इट इज बेसिक इन नेचर, ठीक है? आज तक आप इंडिकेटर क्या क्या पढ़ते आए? इंडिकेटर का अगर अपन एक जनरल से टाइप देख लें, तो हमने क्या क्या पढ़ा है इंडिकेटर में, हम क्या क्या जानते हैं इंडिकेटर के बारे में? नेचुरल इंडिकेटर होता है, नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है? नेचुरल इंडिकेटर में आपने क्या पढ़ा? लेट मी राइट ऑल थ्री। और आपने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर भी सुना होगा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री, जहां पे ये वर्ड आया तो वो है लेफे, ऑल फैक्ट्री मतलब कि स्मेल की बात हो रही है, स्मेल, जिसको हम बोलते हैं खुशबू, करेक्ट, स्मेल। ओके, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। और एक और हमने इंडिकेटर जो है वो देखा, वो है सिंथेटिक इंडिकेटर। इसके बिना तो साइंस चलेगा, सिंथेटिक होना जरूरी है, मैन मेड, मैन कुछ ना कुछ तो करेगा। तो सिंथेटिक इंडिकेटर, क्लियर है? ओके, ये सारी चीजें आपने पढ़ी। अब आप देखो बेटा, ये है कि जो नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर आपने क्या पढ़ रखा है कि नेचुरल इंडिकेटर में हमने तो टेस्ट भी पढ़ लिया भैया, लिटमस, ये भी एक नेचुरल है। आई विल नॉट डिस्कस अबाउट व्हाट हाउ द लिटमस इज फॉर्म्ड, ठीक है? वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द एसिड का फॉर्मेशन और इंडिकेटर क्या होता है। लिटमस भी जो है वो क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक भी आपका नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है? दिस इज ऑल बेसिक थिंग। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जब हम इसको एसिड या बेस में मिक्स करते हैं, तो ये क्या करते हैं, इसका जो स्मेल है वो चेंज हो जाता है, चेंज इन देयर स्मेल आप बोल सकते हो। व्हाट वी सी, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, चेंज देयर स्मेल,
जैसे ही हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर को किसी भी एसिड या बेस में आप मिलाओगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका जो स्मेल है वो चेंज हो जाए। स्मेल चेंज हुआ, देखो लिटमस में अपन क्या देखते थे, कलर चेंज हो रहा है, ऑल्फैक्टरी में आप क्या देख रहे हो, स्मेल चेंज हो रहा है। बातों को समझो, ठीक है। इसमें क्या चेंज देखते थे अपन, कलर चेंज देखते थे, ठीक है। इसमें आप क्या देख रहे हो, ऑल्फैक्टरी में स्मेल की बात हो रही, स्मेल चेंज हो जाता है, ठीक है। स्मेल में अगर हम चेंज देखते हैं, जैसे एग्जांपल देख लो, अनियन हो गया, वेनिला हो गया, ये सब क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंथेटिक। ये तो जनरल सा था, अब सिंथेटिक की बात करें। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो सिंथेटिक वर्ड अपन बोलते तो समझ में आता है कि ये क्या है, प्योर नहीं है, मैनमेड है, ठीक है, जो लैब में बनाया गया, इसीलिए इसको बोला जाता है सिंथेटिक इंडिकेटर। अब ये आपके जो सिंथेटिक इंडिकेटर हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। अब जो सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, आप इसमें दो चीजें पढ़ेंगे, ठीक, ये दो इंडिकेटर है। अब ये जो सिंथेटिक इंडिकेटर है ये बहुत ही काम के इंडिकेटर हैं आपके, ठीक है। कौन कौन सा, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। अब इसके बारे में आपको बहुत छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट बात को जानना जरूरी है अकॉर्डिंग टू मी। सिर्फ रट नहीं लेना है कि ये इंडिकेटर जो है एसिड के लिए यूज होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्या है ये चीज। तो देखो मिथाइल ऑरेंज की अगर हम बात करें तो मिथाइल ऑरेंज, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर एसिड का प्रेजेंस है, ये दोनों ही हैं, जो ये आपका मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन जो है, ये दोनों इंडिकेटर किसके लिए यूज होते हैं, फॉर द इंडिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस। अब देखते हैं कौन सा कहां पर काम करता है। तो जो मिथाइल ऑरेंज है, अगर एसिड का अपन को चेक करना है तो ये क्या देता है, रेड कलर देता है, ठीक। और अगर आप अगर बेस में हम डालेंगे तो ये कैसा कलर हो जाएगा, इसका येलो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ चीजें छोटी छोटी याद रखनी पड़ती है। मिथाइल ऑरेंज को ये जानने का, रटने का कोई जरूरत ही नहीं कि मिथाइल ऑरेंज का खुद का कौन सा कलर है, क्या ऑरेंज लिखा है, ऑरेंज कलर का होता है। तो एसिड में ये रेड कलर देगा, बेस में ये येलो कलर देगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन का एक नाम होता है, ठीक है। तो आपको, हालांकि मुझे नहीं लगता जानना जरूरी है 10th क्लास में, क्योंकि फिर आएगी, इसका ये कॉमन नेम है, इसका आईयूपीएसी नेम जो है वो होता है 3,3-bis 4 हाइड्रोक्सी 2 बेंजोफ्यूरिन। मैं नहीं लिख रही हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे जब आप 11th में पहुंचोगे, तब जब फिनोप्थिलीन की बात होगी तब मैं आपको बताऊंगी कि इसका नाम होता है, ठीक है। ओके, तो इसके बारे में क्या क्या जाना जाए फिनोप्थिलीन के बारे में। पहली चीज तो ये कि जो फिनोप्थिलीन है डियर, ये जो है वो वीक एसिड होता है। अभी जब आप एसिड पढ़ोगे तब उसकी कैटेगराइजेशन में आपको बताएंगे कि वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। तो अभी बस समझ लो कि वीक एसिड होता है, पहली चीज। दूसरी बात ये कि जो फिनोप्थिलीन है, अगर आपने फिनोप्थिलीन को एसिड में डाला, समझ लो बात को, तो कोई कलर नहीं देगा, कलर ये खुद भी कलरलेस होता है, लेकिन अगर आपने इसको एसिड में डाला तो ये क्या देगा, ये कलरलेस ही रहेगा, क्योंकि खुद भी एक एसिड है, तो इट विल नॉट रिएक्ट, इट विल रिमेन कलरलेस, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको बेस में डालेंगे तो ये जो फिनोप्थिलीन है आपको देगा पिंक कलर। ये टाइट्रेशन के लिए यूज होता है, ठीक है, टाइट्रेशन अभी आपको 11th में करना होगा। सो इट विल गिव पिंक कलर वेयर, बेस में, ठीक है। ये सब वाइवा के क्वेश्चन होते हैं जो 11th-12th में काम आते हैं, ठीक है। ये है पिंक कलर देगा आपको बेस में। दूसरी एक और चीज कि देखो, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवा में अक्सर, ठीक है, और पूछे चाहे नहीं पूछे, आपको ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखो पूरा पढ़ना शुरू करते हो ना, इतनी जोरदार रटते हो, आप सब रट लेते हो, पूरा डेफिनेशन, बहुत रटने का पावर तेज है। लेकिन आप इस चीज को साइंटिफिकली समझो कि अगर मैं बोल रही हूँ, क्योंकि देखो ये चैप्टर जो है एसिड बेस सॉल्ट, ठीक है, एसिड आप पढ़ते हो, बेस, सबका एक स्पेसिफिक रेंज होता है, कहीं पर कुछ भी नहीं हो जाता, एक स्पेसिफिक रेंज में आके वो चीज होती है, ठीक है। जैसे कि आपका मोबाइल, ये तो आपको अच्छे से पता होगा, मोबाइल का नेटवर्क नहीं रहता आधी जगह, यू अंडरस्टैंड दैट थिंग, ठीक है, कि उसका एक स्पेसिफिक रेंज होता है। कब अपन बोल रहे हैं कि जो फिनोप्थिलीन है वो पिंक कलर देता है, कौन सा कलर देता है, पिंक कलर देता है। इतना अच्छा कलर एक लड़कियां तो बिल्कुल नहीं भूलने वाली, तो ये देता है पिंक कलर, करेक्ट। ओके, तो ये पिंक कलर देता है फिनोप्थिलीन, अपन बोल रहे हैं कब देता है ये, जब आप इसको बेस में डालोगे। तो नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एट व्हाट पीएच, किस पीएच पर, किस पीएच पर, ठीक है, एट व्हाट पीएच योर फिनोप्थिलीन विल गिव पिंक कलर, स्टार्ट गिविंग पिंक कलर। ऐसा तो नहीं कि देखो, जैसे सिंपल सा मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि अपना बीकर है, ठीक है, अभी से बीकर ही ले रहे हैं अपन, इस बीकर में अपन बोल रहे हैं बेस डाला है, क्योंकि बेस में पिंक कलर देना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसमें जैसे ही हमने क्या किए, फिनोप्थिलीन को डाले, तो एकदम से तो पिंक कलर नहीं आ जाएगा, ठीक है, इट विल टेक टाइम। आपने 1 ड्रॉप डाला, 2 ड्रॉप डाला, इट विल टेक टाइम, देयर इज अ साइंस और केमिस्ट्री बिहाइंड दिस कि क्यों नहीं ऐसा होता है। तो
एकदम से पिंक कलर नहीं आएगा। तो पिंक कलर किस पीएच पे आना शुरू होता है, क्या बोलते हैं, जो पीएच है उसका उस टाइम क्या रहता है, द पीएच इज 8 to 9.8। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है, वाइवा में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो आप जो पीएच रहेगा किस पीएच पे वो शो करेगा, इट इज 8 to 9.8, ठीक है। जनरल सी बात है, मैं इसका नाम नहीं लिख रही हूँ फिनोप्थिलीन का, आपको फिर से बोल रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाह रही हूँ कि आप कंफ्यूज हो, क्या पहली सीढ़ी पे हो आप एसिड की, ठीक है। सो यू हैव टू क्लियर दैट फर्स्ट स्टेप, ओके। सो द नेम आई हैव जस्ट टोल्ड यू द नेम, इसका नाम होता है 3,3 बिस 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल 2 बेंजोफ्यूरेन। बड़ा नाम है लेकिन बहुत इजी, जब आईपीसी पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।